सर डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स, इनमें क्या डिफरेंस है? इस चक्कर में मत पड़िए, कभी करियर नहीं बनेगा। क्या इसमें एकदम ऐसा है कि कोडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है? और मैं इंटरव्यूज में भी ये देखता हूँ कि व्हेन पीपल आर टेकिंग अ हायरिंग डिसीजन, दे आर लुकिंग फॉर योर ग्रिट। उन मॉक्स के अंदर में सर ऑब्जेक्ट क्लास विच इज वेरी कॉमन किसी को नहीं पता है। डेटा साइंस पे भी वही लोग हैं जो जावा वाले हैं। जेनेरिक लेवल पे मैं पूछ रहा हूँ, डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस वाले कहाँ आते हैं? सॉरी टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, औकात से ऊपर की चीज। आज की इस वीडियो में आपका मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो था विच इज कि डेटा साइंस हम क्यों ना करें, डेटा एनालिटिक्स क्यों ना करें, डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस वर्सेस फुल स्टैक डेवलपमेंट में जॉब का रेशियो क्या है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का कितना मार्केट स्टेक है, किस में ज्यादा हायरिंग होती है, किस में चांसेस ऑफ गेटिंग जॉब ज्यादा है, और क्यों ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स इस तरह के कोर्सेस करके एंड एट दिस टाइम इवन दे आर रेडी टू वर्क फॉर 15,000 रुपीज जॉब। तो ये सारा कुछ एवरीथिंग वी विल डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो। हेलो सर। हेलो। सो प्रणय सर, आपका यही फील्ड है? करेक्ट। सो आपको इसमें एक ओवरऑल एक्सपीरियंस इस तरह में कितना हो गया? लगभग 30 साल, 30 years in this area of data science, data analytics. This is what I've been doing for past एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हाँ, रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स। मतलब ये कहने का कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम लाने वाले प्रोफाइल्स हैं उनसे आपका ज्यादा वो है, या जो सुपरविजन वाले प्रोफाइल्स हैं? देखिए, डेटा को इस्तेमाल करके डिसीजन मेकिंग करने वाली जो यूनिट है, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो या एक सेपरेट पूरा डेटा का इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने वाला जो ग्रुप है, वो मेरा ग्रुप है। मतलब राइट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू दैट आर्किटेक्चर विच इज मैनेजिंग डेटा, वो मेरा इलाका है। उसमें आप क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में डिटेल में बताएंगे, सो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें ज्यादा इन डेप्थ में चीजें समझ में आएंगी एंड देन दे विल वेट टिल द एंड। श्योर। आई एम अ कंसल्टेंट। हम बिजनेस कंसल्टिंग का काम करते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टिंग का काम करते हैं। सो विच मीन्स दैट organizations have targets, and if they find that they are unable to meet targets, they will onboard consultants like us who will come into the system, review your systems to see कहाँ पे weaknesses बैठी हैं, कहाँ क्या improvement की opportunity है, उनमें customers को handhold करना और उनको implement करना। और ये सारा problem solving is very focused at analyzing available business data। उस डेटा को एनालाइज करना और वो पूरा डेटा गैदरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, उस अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में डेटा की स्टडी करना, डेटा के इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई करना, रिपोर्ट करना, इज पार्ट ऑफ हु वी आर, व्हाट वी डू इन टर्म्स ऑफ आवर एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ आवर एबिलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ आवर इंटरेस्ट ऑल्सो। राइट। अब मेरा एक क्वेश्चन है सर कि थोड़ा सा पहले एक एक करके मैं क्वेश्चन क्लियर करते। ये क्वेश्चंस मेरे नहीं है, दीज क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम माय व्यूअर्स और स्टूडेंट्स। पहला सर, डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स, इनमें क्या डिफरेंस है और क्या ये नॉन टेक प्रोफाइल्स हैं? क्या इसमें एकदम ऐसा है कि कोडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है? डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स बिल्कुल आम इमली है। लाइक द टर्म इटसेल्फ इज सेइंग एनालिटिक्स, डेटा को यूज करके यू आर ड्रॉइंग लॉट ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अब ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन या तो बिल्कुल स्टैटिस्टिकल हो जाता है, पीपल लाइक मी जिनका कोर कॉम्पिटेंस मॉडलिंग है, जिनका कोर कॉम्पिटेंस सिमुलेशन है, तो हम लोग प्योर स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं। हमने मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स कर रखा है। मैथमेटिशियंस हैं जिनका काम है कोर स्टैटिस्टिकल मॉडल्स पढ़ना, मैथमेटिकल मॉडल्स बनाना। डेटा एनालिटिक्स ये उन्हीं लोगों के बस की बात है जो कोर स्टैटिस्टिशियंस हैं या उस इलाके में इंटरेस्ट रखते हैं। अब कैसा होने लगा विथ टेक्नोलॉजी, लॉट ऑफ न्यूअर टूल्स केम अबाउट, आर, सैस, जो बहुत सारा मॉडलिंग का काम खुद से कर दे रहे हैं। जो हमारे जैसे लोग पेन पेपर पे करते थे, आज बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो ये काम खुद से कर देंगे। तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये नॉन स्टैटिस्टिकल किस्म का जॉब है, कोई भी कर सकता है। कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने सैस सीख लिया, सैस
का कमांड रन किया, उसने एक आउटपुट दिया, आउटपुट को देख करके मैं यस नो डिसीजन ले सका। ओके, और आप अपने आप को एनालिटिक्स प्रोफेशनल बोलने लगे, कचड़ा है, कूड़ा है, दिस इज एब्सोल्यूट एब्सर्डिटी। इस चक्कर में मत पड़िए, कभी करियर नहीं बनेगा। इसका शॉर्टकट निकलने लगा, पावर बीआई जैसे टूल आ गए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लोगों ने एडवांस्ड एक्सेल सीख लिया और अपने आप को एनालिटिक्स प्रोफेशनल बोलने लगे। एमआईएस वालों को एनालिटिक्स प्रोफेशनल नहीं कहते हैं। राइट। आपको वहाँ 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 की नौकरियां अवेलेबल हैं बाजार में, उसके ऊपर नहीं जाइएगा। मतलब आपका ग्रोथ नहीं है कहने का। पॉसिबल ही नहीं है। राइट। जो काम एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करने वाले लोग कर पा रहे हैं, उस काम को करने के लिए आपको 2 लाख रुपए कोई नहीं देगा। एज सिंपल एज दैट। कैन यू डू एडवांस स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग? सॉरी टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, औकात से ऊपर की चीज़ है। ये तभी जाइए जब आपके अंदर वो खुराफात हो कि आप मैथमेटिशियन हैं एट योर हार्ट। डोंट गेट इनटू एनालिटिक्स, डोंट गेट इनटू दोज जोन्स अनलेस यू आर वेरी गुड एट स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग और आपको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है। एनालिटिक्स। दूसरा सेगमेंट है डेटा साइंस, प्योर प्ले, सिर्फ डेवलपर्स का एरिया है इस इलाके। डेटा साइंस। डेटा साइंस, ओके। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको जावा फुल स्टैक आता है, पाइथन आता है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हाँ। टुगेदर आता है, डिपेंड करता है। या तो हडूप वाले हैं, या जावा वाले हैं, या पाइथन वाले हैं। तीसरा चौथा इलाका नहीं है। हाँ हाँ हाँ। ये इलाका अभी भी डेटा साइंस में भी वही लोग हैं जो जावा वाले हैं। बाजार में अगर आप जाएंगे तो 85% प्लस लीडर्स इन दी डेटा साइंस एरिया आर पीपल विद कोर जावा एक्सपर्टीज। दूसरे नहीं मिलेंगे। और ये शॉर्टकट नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि शॉर्टकट में पहली नौकरी मिल जाएगी, पहली नौकरी हो सकती है कि मिल जाए, आपको 20,000 की नौकरी मिल जाएगी, बट डेवलपमेंट में आना क्यों है? अगर 20,000 की नौकरी चाहिए तो आईटी में आना क्यों है? आईटी में आना क्यों है? राइट। तो एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ लो, एक्सेल में 25,000 की नौकरी मिल जाती है। मिल जाती है, बिल्कुल सही। अगर डेवलपमेंट के इलाके में रहना है तो डोंट टारगेट दी स्मॉल थिंग्स। और सॉरी फॉर दिस, प्लीज अंडरस्टैंड द एंटायर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। एक बड़ा पीस डेवलपमेंट है, एक बड़ा पीस मेंटेनेंस है, और इसमें आप जावा फुल स्टैक के अलावा बहुत कम ऑप्शन है आपके पास। बाकी सब शॉर्ट टर्म है, बीच बीच में बवाल आएगा, पाइथन बहुत चलेगा, बहुत चलेगा। राइट राइट। बीच में एक बार बहुत बुलबुला आया, पावर बीआई आर बहुत। क्या होगा? पावर बीआई हैज नाउ सेटल्ड, और अब आपको पावर बीआई जानने वाले लोग 25,000 30,000 के प्रोग्रामर मिलते हैं। फिर 30,000 की जॉब करनी है तो डेवलपर क्यों बनना है? बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि बाय द वे ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। और आप कमेंट्स में देखिएगा वीडियोस के अपने अलग अलग, बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन है। सो मुझे क्या लगा कि रादर देन पूरा मैं इकोसिस्टम समझूं खुद से और फिर मैं इनको बताऊं या फिर इस पे वीडियो बनाऊं, मैं सोचा कि एक आदमी जो एक्सपर्ट हो उसका, वो एन आउट पूरा जानता हो, तो उसी को बुलाते हैं। सो फॉर दैट रीजन आई कॉल्ड यू। अब एक आईटी के जॉब्स में जो बेसिकली एज एन डेवलपर या एज एन कोडिंग के हम लोग स्टूडेंट या टीचर जो भी हैं, उसमें मुझे ये समझ में आता है कि एक कोई प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए एक टीम बनेगी, एक टेक्निकल आर्किटेक्ट होगा जो कि उसका पूरा लैंडस्केप डिजाइन करेगा, कैसे होना है, क्या होना है। फिर एक प्रोजेक्ट मैनेजर आएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर, इस प्रोजेक्ट मैनेजर पे भी मैं अभी डिस्कशन करूंगा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास। एंड देन फिर उसके टीएल आ गए और अलग अलग, जैसे कि कोई यूआई यूएक्स का रिसोर्स आ गया, कोई डेटाबेस का आ गया, कोई जावा फुल स्टैक का आ गया। अब सिंस डेवलपमेंट का जितना काम है तो यूआई वाले 10 लोग हो गए, डेवलपमेंट वाले 10 लोग हो गए, बाकी चीज। इस पूरे सिस्टम में इन जेनरिक लेवल पे मैं पूछ रहा हूं, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस वाले कहां आते हैं? प्लीज रियलाइज, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का 2-4-5% है डिसीजन मेकिंग पूरी कंपनी का। हाँ, एक पूरी कंपनी है टीसीएस। राइट। एक सेकंड बस, आप इस बात को समझिएगा। किसी भी कंपनी में एक जो बैकग्राउंड प्रोफाइल्स हैं और एक जो डिलीवरी करके दे रहे हैं। करेक्ट। डिलीवरी करके दे रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ देने की बात हो रही है और दूसरा जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो पैसा आ रहा है बाहर, उसके बदले में जो डिलीवरी देना है उसके बारे में बात हो रही है। करेक्ट। हाँ, अब आप वो छोटा सा डेटा को हैंडल करने वाला एक इंफ्रास्ट्रक्चर है डेटा साइंस।
तो ये कोर बिजनेस है, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। सपोर्टिंग है। सपोर्टिंग से भी सपोर्टिंग है। मतलब कि आप अगर कंपनी चला रहे हैं तो आप कोई डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स वाले को रखे हुए हैं कि भाई ये सारा कुछ चर्न करके मुझे ये पैरामीटर पे इंफॉर्मेशन दो, राइट? दो ही रीजन होते हैं, या तो डेटा बहुत ज्यादा अमाउंट में है या मेरे कैपेबिलिटी के बाहर की बात है। दो बातें हैं। सो आई एम ट्विटर और मुझे ऐसा दिख रहा है कि उस डेटा को चर्न करके मैं कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल लूंगा। करेक्ट। या इतना ज्यादा डेटा है कि एक आदमी का बस का नहीं है, सो आई नीड अ इंफ्रास्ट्रक्चर, आई नीड टेक्नोलॉजी टू बी एबल टू डू दैट। वहां पर डेटा साइंस डिप्लॉय होता है। कोर बिजनेस नहीं है वो मेरा, वो मेरा एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ऐसी कोई कंपनी जो आप जिसको कंसल्टिंग की हो जिसका कि कोर काम हो? हाँ, बहुत सारी हैं। जैसे जो डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, डेटा को एनालाइज करती हैं। एक कंपनी है बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव, बिग डेटा सेंटर। उनका कोर बिजनेस क्या है? डेटा की एनालिटिक्स ही करना, और कोई काम नहीं करते हैं। दे डोंट डू एनी डेवलपमेंट। दे डोंट डू एनी डेवलपमेंट। उनका काम है तुम्हारा डेटा लेंगे, अपने उनके सिमुलेशन मॉडल्स हैं, उस मॉडल के बेसिस पे वो डेटा का आंसर निकाल करके आपको थ्रो करेंगे, बस। अच्छा, इसी पे मेरा एक और क्वेश्चन है। जैसे एक सेक्टर लेते हैं डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स वर्सेस डेवलपमेंट। तो जो यंगस्टर्स या जो लोग अपना एक करियर ब्रेक ले चुके हैं, फॉर एग्जांपल, या मे बी कोई बैंक में काम कर रहा है या कोई कहीं काम कर रहा है, तो बैंक वालों को तो आप आई थिंक आई होप कि आप सब लोग इस चीज को एनालाइज करते होंगे। वो एक्सेल पे काम करो, उनका हालत ऐसा है कि कभी ये सेल करो, कभी वो, बैंक का जॉब अब बचा ही नहीं है अगर गवर्नमेंट बैंक की जॉब आप छोड़ दे तो। सो 4-5 ईयर्स के बाद वो रियलाइज करते हैं, दे आर बीटेक, दे आर MCA, वो रियलाइज करते हैं कि नहीं यार, इससे तो बाहर निकलना है। तो उनको लगता है कि मैं इसी इलाके में जाऊंगा, कुछ वीडियोस इधर उधर से देख लूंगा, कुछ कर लूंगा, सो मैं अपना जॉब स्विच कर सकता हूं डेटा साइंस और सो दैट ये टारगेट सेल्स और इसका बर्डन नहीं रहेगा। तो अच्छा, उसी में बहुत सारे लोग डेवलपमेंट में भी आए अपने पास, जो डेवलपमेंट को सीखे एंड देन दे आर इनटू द गुड पोजीशन, ठीक है। लेकिन ये जो हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे लड़के आते हैं जो डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स करके एंड दे आर रेडी टू वर्क फॉर 15,000 रुपीज कि कहीं कुछ ऐसा करा दो, मैं वो कर लूं, इसमें जॉब नहीं मिल रहा है। ये सडनली समथिंग टू डू विथ आवर सोसाइटी। सडनली नहीं, ये 2 मिनट की मैगी वाला मॉडल बहुत चल गया है। अगर आपको बाजार में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, 15 दिन का प्रोग्राम और 20 घंटे का। अगर आपको डेटा साइंस में, डेवलपमेंट में करियर बनाना है तो साल तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा, कोई ऐसा दुनिया का प्रोग्राम नहीं है जो 100-200 घंटे ट्रेन किए बिना अच्छे लोग तैयार कर सके। अच्छा, एक चीज और है, ओपनिंग्स ज्यादा किस में होंगी, नंबर ऑफ जॉब्स किस में ज्यादा होगा, वेयर डेटा साइंस वाले इलाके में या फिर ये डेवलपमेंट वाले इलाके? ऑब्वियसली डेवलपमेंट वाले इलाके में। दैट्स अ वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी निश एरिया, बहुत छोटा सा एरिया है वो। दिस इज अ लार्जर पाई। अब आप समझिए कि ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो रहा है तो भी जावा वाले प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस है तो भी जावा के प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। ये डेवलपमेंट तो बहुत बड़ा लैंडस्केप है, ये तो बहुत छोटा सा पीस है, बहुत छोटा सा पीस है। एंड हु इज सेइंग कि आप यहाँ से आने जाइए, बट ये तो कोर कॉम्पिटेंस है। और कभी भी उस मोड के मत रहिए कि 3 महीने में चमत्कार हो जाएगा, नहीं होता है। फंस जाओगे, यू विल नेवर ग्रो इन लाइफ अनलेस यू आर कॉम्पिटेंट। जैसे सपोज करो सर, आप VP लेवल के लोगों को आप ट्रेन करते हैं किसी भी कंपनी में, उनका माइंडसेट क्या होता है, वो किस तरह का रिसोर्स अगर हायर करते हैं तो वो करना, जैसे आप मेनली HR वाले लोगों को भी आप ट्रेन करते हैं, तो उनका माइंडसेट क्या होता है हायरिंग के लिए, या प्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि हम किस तरह के रिसोर्सेज को हायर करें? देखिए, बहुत फनी बात है ये, मतलब व्हेन आई लुक एट सक्सेसफुल पीपल अराउंड मी, आई डोंट सी देम हायरिंग फॉर एबिलिटी। हायरिंग ज़्यादातर जो मैं देखता हूँ आपके लर्निंग इंटरेस्ट पे है, आप कैसे रिएक्ट करते हो डिफिकल्ट सिचुएशंस पे। और मैंने ये अपनी लाइफ में देखा है, आई हैव सीन वेरी वेरी ब्रिलियंट पीपल
नॉट मेकिंग इट बिग इन लाइफ। और मैं इंटरव्यूज में भी ये देखता हूँ कि व्हेन पीपल आर टेकिंग अ हायरिंग डिसीजन, दे आर लुकिंग फॉर योर ग्रिट, कि आप कैसे रिएक्ट करते हो जब यू आर पुट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। Means some questions which you are not able to answer at that time. उस समय तुम्हारा हाव भाव कैसा है, Body language. बॉडी लैंग्वेज कैसा है, इफ आई पुट यू इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन हाउ डू यू रिएक्ट। एक ऐसा क्वेश्चन जिसका तुमको आंसर नहीं आता था, तुम कितना कॉन्फिडेंट हो अपने बारे में। Correct. I have asked you a question. I remember a lot of years ago, my boss would do that. इंटरव्यू शुरू करते थे तो पूछते थे कि एक ऐसी चीज़ बताओ अपनी लाइफ के बारे में जो तुम अचीव नहीं कर सके। तो कुछ आपने कैजुअली बता दिया, मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, मैं गाना चाहता था। इंटरव्यू जब ख़त्म होने के लिए आता था तो वो पूछते थे, वो जो आपने मुझे बताया था दैट यू वांटेड टू बी अ क्रिकेटर, व्हाट डिड यू डू आफ्टर दैट, व्हाट इज़ योर फॉलो अप। आपके जो जीवन की साधनाएं हैं, आपके जो जीवन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उनके प्रति कितने रेजिलिएंट हो, और जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है हायरिंग के टाइम। मैं ये बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, वी हायर्ड अ डिज़ाइनर एंड देन वी अनहायर्ड हिम। जानते क्यों? जो लहजा था उसका फॉलोअप करने का ना, we extended an offer letter to someone. The way he followed up, my team came back to me to say that, sir, this and this person followed up with us. The way the follow-up was done, we did not like, we declined our offer. आप सोच के देखिए, हायरिंग से अनहायर होने में कितना क्या लगा आपका? कुछ नहीं, वो जस्ट एक आपका एटीट्यूड और माइंडसेट जो which you are doing that. Absolutely. अभी एक लड़के को कैब जमुनाई में ऑफर आया है, होपलेस सिचुएशन, बहुत बुरी हालत थी। इतने रेजिलियंस से उसने अपना काम किया कि कैब जमुनाई, जिस हायरिंग मैनेजर के थ्रू मैंने उनकी हायरिंग करवाई थी, उन्होंने मुझे थैंक यू लेटर भेजा है, मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा है कि थैंक यू दैट यू आस्क्ड अस टू हायर दिस मैन हैज़ लॉट ऑफ ग्रिट। इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में भी इसने आंसर निकाल ही लिया। Success is not about being hired, is not about you being able to give me all the answers. Right. आप उस समय कैसे रिएक्ट करते हैं? जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता था, झूठ बोले कि गोली मत दो यार। आपने क्या किया ना, 10 क्वेश्चन राइट बोला, 2 क्वेश्चन जो आपको नहीं आता था आपने गोल मोल ऐसा कर दिया कि पूरी खिचड़ी बना दिया। डोंट डू दैट। Those small success factors decide कि आप कितने सक्सेसफुल हैं, कितने बड़े फेलियर हैं लाइफ में। Correct. Don't make a fool out of yourself is very important. बहुत important है in these conversations to be careful about not to call yourself as a stupid. बहुत important, बहुत important. एक और मेरा क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी मे भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है आफ्टर बीटेक, क्योंकि बीटेक के बाद जब लड़का निकलता है तो उसका एक अलग ही वो रहता है, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू गेट एटलीस्ट 8-10 लाख रुपीज़ पैकेज, एंड जैसे जैसे उनका बीटेक कंप्लीट होने वाला होता है देन दे कम टू द रियलिटी। सो कोई बैंकिंग में चला गया, कोई बीपीओ में जॉब करने लगा, कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने लगा, कोई यूएस रिक्रूटमेंट में चला जाता है। तो इनिशियली तो शॉर्ट टर्म में पैसा आता है, बैंक में भी थोड़ा लगता है कि हाँ मुझे आके लोग सर बोल रहे हैं डाले। अब इनका थॉट रहता है कि 4-5 ईयर्स के बाद कि कुछ ऐसा नॉन कोडिंग वाला काम मिल जाए आईटी में जाने के लिए कि मुझे कोडिंग ना करना पड़े। अब दूसरा एक और फनी सिचुएशन है कि बहुत सारे लड़के ये पूछते हैं कि चैट जीपीटी आ गया तो वो तो कोड पूरा लिख के दे देगा, तो हमारा क्या काम है ना? कोई ये एआई टूल आ गया वो करके दे दिया तो क्या काम है? सो हमें इसमें जाना है, हमें नॉन कोड वाले में जाना है। एंड फनी बात ये है कि जिसका जिस तरह का माइंडसेट है, आपको वैसे वीडियो सजेशंस में आने लगते हैं यूट्यूब के ऊपर। आप उसके मतलब आप ऐसे सोच कर रहे हो कि जॉब कितनी ज्यादा है तो आपको दिखने लगता है कितनी ज्यादा है जॉब। आपको ये दिखता है कि आपको जॉब नहीं है, सो आपको दिखने लगता है कि जॉब नहीं अवेलेबल। करेक्ट। प्लीज रियलाइज, ये भी फैक्ट है लाइफ का, नो कोड लो कोड वाला एरिया बहुत बड़ा है।
बहुत बड़ा एरिया है जहां नॉन टेक्निकल लोगों के लिए करियर है। राइट, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो गरीब तो दुनिया में हर जगह है। हाँ, मैं वही बात कहता हूं कि नो कोड लो कोड वाला जो है, आप ऐसे देखिए ना, मेरे देखते देखते कितने सारे टूल्स आए, बहुत सारे आए कि जहां पे कोडिंग नहीं करना है, थीम फॉर्मेट में है, बाकी चीजें हैं। यही दिल्ली एनसीआर के अंदर मैं बताऊं 12-13 के आसपास, मतलब पता नहीं आके लोग क्या क्या बात करते थे। उस समय 2012-13 में भी लोग मेरे से बोलते थे कि जावा तो बहुत पुराना हो गया, और आज भी हाँ। सेम सिचुएशन बोलते हैं कि जावा तो बहुत पुराना। ये तो मैं बहुत पहले पढ़ चुका हूं। दो बातें समझिए, एक है टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट, हाँ। एक है फंक्शनल एस्पेक्ट। करेक्ट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। क्रेडिट कार्ड का एक पर्टिकुलर वर्टिकल है, तो एक आदमी चाहिए जो कोड लिख सके, एक आदमी चाहिए जो क्रेडिट कार्ड के नुआंसेस को, बिजनेस लॉजिक को समझे, बिजनेस लॉजिक को हैंडल कर सके। तो ये नो कोड लो कोड से आप ये हैंडल कर सकते हैं, ये तो नहीं हैंडल होगा। बिल्कुल। तो बहुत सा जितना भी नो कोड लो कोड प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जहां कस्टमर आपको अपना टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं छूने देता। इंश्योरेंस कंपनी है, प्रूडेंशियल इंश्योरेंस का जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, वो अपने बीपीओ वेंडर को नहीं छूने देता है। आप मेरे कोड में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, बॉट लगा दिया, रोबोटिक्स का बॉट लगा के अपना काम कर लिया। बट जहां ऑर्गेनाइजेशन के पास वो एबिलिटी होगी कि मैं कोड लेवल पे ही काम कर सकूं, वहां पे वो बॉट नहीं लगाएगा। करेक्ट। जो बॉट लगाने की एबिलिटी लगाएगा, बॉट के डेवलपर को पैसा नहीं मिलेगा। बिल्कुल, जो यूआई पाथ का प्रोडक्ट लिख रहा है, बिल्कुल सही बात उसको पैसा मिलेगा। है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। वहां किसके पास पैसा है? या तो फंक्शनल एक्सपर्ट के पास पैसा है, या प्रोजेक्ट मैनेजर के पास पैसा है। आप तो वहां कर्मचारी हो, फिर वही 25,000, 30,000, 40,000 की सैलरी चाहिए। तो डेवलपमेंट इज नॉट द वर्ल्ड फॉर यू। ऑब्वियसली आपका जब एक मतलब अच्छा, एक सबसे इनफैक्ट आई डोंट नो आपको ये देखने को मिलते होंगे कि नहीं, कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि वो चाहे डेटा साइंस में हो, या चाहे जावा फुल स्टैक में हो, चाहे आपके फील्ड में हो, वो किसी भी चीज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उनको किसी ने बोल दिया इसमें बहुत जॉब है, दे विल स्टार्ट डूइंग इट, एंड मतलब वो अपने से जितना दिमाग लगाना है वो सारा दिमाग लगा लेंगे। कुछ टाइम बाद जब इंटरव्यूज हो रहे हैं, वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हैं, कुछ वो उस चीज के साथ ऑनेस्ट नहीं हो पाते हैं, एंड देन वो फिर क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, अब मुझे ये चीज नहीं करना है, या ये फील्ड बेकार है। अब देन वो इमीडिएटली मतलब 6 महीने के अंदर 5 प्रोफाइल चेंज कर चुके हैं, और 5 प्रोफाइल के लिए उन्होंने अलग अलग पढ़ाई कर रखा है। देखिए, अब वो किसी में भी जॉब नहीं ले रहे हैं, अब वो 5 प्रोफाइल के बारे में वो ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, ये हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है। मतलब एक तो हिंदुस्तान में जितने सक्सेसफुल लोग नहीं हैं, उतने ज़्यादा सक्सेसफुल एडवाइजर्स हैं। करेक्ट। जिनका जिंदगी में खुद कुछ ना हुआ, वो ज्ञान दे रहे हैं। वन ऑफ आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम्स एज अ सोसाइटी इज दैट यहाँ ज्ञान देने में पैसे नहीं लगते हैं। सो पीपल हु हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग इन लाइफ, वो आपके एडवाइजर्स हैं, और कुछ भी बोल के निकल सकता है यहाँ कोई। और मतलब कोई भी किसी भी टाइप का यूज केस नहीं देखा है कोई। अब जैसे आज के डेट में एक बहुत बड़ा ये निकल के आता है कि अभी हम लोग जब आ रहे थे रास्ते में, आप देखे कि एक कोई ऐसा ट्रेनिंग कंपनी है, उसे आई नो कि वो 6 मंथ भी नहीं हुआ ओपन हुए, एंड लॉट ऑफ 2000 जॉब्स हो गए हैं, बाकी चीजें हो गई हैं, ठीक है। एंड क्योंकि आपका लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है ना। प्लीज समझिए कि आज झूठ बोलने के लिए देश में कोई सजा थोड़ी ना है। राइट। आप अभी एडवर्टाइजमेंट चला दीजिए कि मैंने 5 लाख लोगों को नौकरी दी है, यू आर नॉट टू बी पनिश्ड बाय लॉ। राइट। अब जैसे यहां आते हैं लड़के, हम लोगों के पास आते हैं पढ़ने, पहला स्टेटमेंट हमारा यही रहता है कि भाई आपने टाइम देना पड़ेगा। अब आप ऐसे समझो कि एक जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आप 8 महीना पढ़े,
अब आपको 8 महीने में जॉब नहीं हो रहा है, 2 महीना और एक्स्ट्रा लगेगा, आप इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो रहे हो, तो क्या हमें वो जॉब 2 महीना और अच्छे से एफर्ट डाल के उस जॉब को लेना है या उस फील्ड को छोड़ देना है? एंड दी डाइवर्जन दैट दीज किड्स हैव, मतलब ये 8 महीने जो पढ़ रहे हैं उसमें से 6 महीने ये टाइम पास ही कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब मैं अपने आसपास ऐसे ऐसे लोगों को सक्सेसफुल देख रहा हूँ जिनको कैपेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ अपने एफर्ट से सक्सेसफुल हो गए, और ऐसे ऐसे अनसक्सेसफुल लोग देख रहा हूँ जिनकी एबिलिटी वाइज कहीं और थी बट सीरियसनेस नहीं था, इसलिए ड्राइव नहीं होगा। सक्सेस इज अबाउट परसिस्टेंस, और ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पे ऑप्शंस नहीं अवेलेबल हैं। 100%। ऐसा कोई एरिया नहीं है, बिल्कुल। बट आपको अपना निश पहचानना होगा, अपना टेस्ट पहचानना होगा, और जिसमें हाथ लगाया वो कंप्लीट तो करना पड़ेगा। कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि आपको ये समझना पड़ेगा ये कि मतलब एक कोई ऐसा काम हम सीख रहे हैं या कर रहे हैं, आज जरूर हो सकता है कि इमीडिएटली आपको सक्सेस ना मिले, या सक्सेस इन द सेंस कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 15 लाख का पैकेज, हो सकता है आपको 8 लाख का पैकेज मिले। लेकिन आप एक बात आपको समझना पड़ेगा कि ये 1 साल का बस टाइम दो, Correct. वो कन्वर्ट होगा 20 लाख में। वो पीरियड ऑफ स्ट्रगल, उस पीरियड ऑफ लर्निंग का, उस चीज को लोग मतलब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहता है। क्योंकि एंजॉयमेंट इज नॉट अबाउट द जर्नी। सब लोग बहुत ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। इट इज अबाउट गेटिंग दैट 15 लाख। राइट। It is not about that skill that you've learned. It is not about that enjoyment of learned newer skill. कुछ नया सीख गए, कुछ नया अचीव कर लिया लाइफ में। बहुत ऑब्जेक्टिव हो गया है। मैं एक ऐसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हमने एक वीडियो बनाया, और वो वीडियो मेरा बहुत तो सिंपली बहुत मतलब साफ मन से, दिमाग से था कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जावा फुल स्टैक के अंदर या और बाकी चीज़ों के अंदर जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है, दे हैव स्टडीड इट, और मे बी उनके कुछ ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से जॉब नहीं मिलता है। तो हमने ये बोला कि भाई आप हमारे पास मॉक इंटरव्यू देने आओ फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग, कि हम आपको गाइड करेंगे कि ऐसे ऐसे ये काम करो, ये ऐसे करो, और आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि आपको ये आता है, ये नहीं आता है, और इसके बारे में आप कंफ्यूज्ड हो। अपने पास कॉल्स आने शुरू हुए, मतलब एक एक दिन में कम से कम 100 कॉल्स, ये सिचुएशन था। एंड उस 100 लोगों में से मात्र 3 लोग, 4 लोग या 2 लोग जिनको अच्छा नॉलेज था, जिनको पता था कि अच्छा उनको थोड़ा सा गाइड करे आदमी, या वो गाइडेंस को माने तो अच्छा जॉब ले सकते हैं। रिमेनिंग 96, 98 लोग, हमने एक फुल स्टैक का कोई वीडियो देखा था, हमने कोई ये किया था, हमने कुछ वो किया था। आप ऐसे समझ लो जैसे जावा अगर आप लोग जानते हैं तो उन मॉक्स के अंदर में सर ऑब्जेक्ट क्लास विच इज वेरी कॉमन किसी को नहीं पता है। व्हाट इज एमवीसी इन स्प्रिंग बूट किसी को नहीं पता है। जेडीबीसी में ये कॉमन चीजें हैं, सर्वलेट में कॉमन चीजें हैं, ये पता ही नहीं है। तो भाई पढ़ा क्या है तुम? एंड देन और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नहीं सर मैं तो डेटा साइंस भी पढ़ चुका हूं, जावा भी पढ़ चुका हूं, मुझे उसमें जॉब नहीं मिला, इसमें भी जॉब नहीं मिला, आप बताओ जॉब के लिए क्या करवा सकते हो? अरे कौन, मैं जॉब देने वाला हूं क्या? अब ये बात किसी को नहीं समझ में आती है। कंपनीज का डिजिटल हायरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो अब कॉलेज कैंपस भी जाना बंद कर रही हैं। करेक्ट। और चीजें और कॉम्प्लिकेट ही होंगी, कॉम्प्लिकेट हो रही। और एक बात नहीं समझ में आता है कि आपका क्लियर माइंडसेट बहुत जरूरी है। इसको कंक्लूड करते हुए मैं कुछ क्लियर क्वेश्चंस वो कर रहा हूं कि डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, ये कंप्लीटली नॉन कोड, डेटा एनालिटिक्स में भी द नॉन कोडिंग प्रोफाइल, बट डेटा साइंस इज नॉट द, ऐसा नहीं है कि वो बिना कोडिंग के आप उसमें सब कुछ एंड टू एंड कर लोगे, प्योर कोडिंग का एरिया है। और वहां पे ऐसा नहीं है कि आप बेसिक सा कुछ कर लिया एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड द जॉब, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। बहुत निश एरिया है वो। एक सिंपल सा और क्वेश्चन है, सपोज करिए डेटा एनालिटिक्स के बेसिस पे मैं ऐसा समझता हूं कि मैं कुछ डेटा को एनालाइज करूंगा, हम अपने बॉस को बताएंगे कि बॉस ये पैरामीटर्स हैं, इसके बेसिस पे हमको डिसीजन लेना होगा, करेक्ट। एक आदमी जो कभी उस फील्ड में रहा ही नहीं है और वो डेटा साइंस पढ़ के समहाउ वो किसी कंपनी में जॉब ले लिया,
वो डेटा को एनालाइज किस प्रोस्पेक्टिव में करेगा वो तो उसको पता ही नहीं होगा ना। कर ही नहीं पाएगा। डेटा एनालिटिक्स में दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, एक फंक्शनल एक्सपर्ट होना। हाँ सो अनलेस आई एम एन इंश्योरेंस प्रोफेशनल आई कांट डू इंश्योरेंस की मॉडलिंग, करेक्ट। नहीं कर सकते हैं आप। हाँ तो एनालिटिक्स तभी आप कर पाइएगा, ये आपको स्टैटिस्टिकल बेंट ऑफ माइंड चाहिए और आपको फंक्शनल एक्सपर्ट भी होना चाहिए, तभी आप कर पाइएगा। अच्छा, राइट। मतलब जिसके बारे में डेटा आप एनालाइज कर रहे हो, मे बी डेटा एनालिटिक्स आप पढ़ सकते हो, लेकिन उसके उस फील्ड का नॉलेज होना आपको, और नहीं है तो 10 साल स्ट्रगल कीजिएगा। 10 साल स्ट्रगल कीजिए। मैं एक हमारे यहाँ मैं नेम नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छे बैंक में वो जॉब करते थे, कोई स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का मैं नाम ले रहा हूँ बिकॉज वो नॉन प्रोफाइल है, तो वो कोडिंग वोडिंग से उनका कोई मतलब नहीं, वो आए कोडिंग पढ़ने, तो वो बोले कि सोम मुझे जॉब के लिए नहीं पढ़ना है, मैं मतलब अगर कुछ काम करवा रहा हूं या कर रहे हैं लोग हमारे पास, तो वो क्या मैं अपने से क्या बोलूं कि मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे ये चीजें पढ़ना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ऐसे लोग बहुत बहुत अंत तक रिजल्ट्स ला देंगे। राइट। इनको बेसिक समझ में आने लगे, उनके लिए तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बिल्कुल। तो वो उनका ये था कि हमको क्या काम चाहिए, करेक्ट। वो मैं पढ़ के फिर उनसे बोलूंगा कि ये आपका एक सजेशन क्या है। बाकी जो लोग हैं डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स में, ये जो छोटे मोटे, आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस। देखिए, हाँ। मेरा जो पर्सनल थॉट थ्रेड है, ये जुगाड़ से जिंदगी जीने वाला मोड छोड़ दीजिए। प्लीज रियलाइज, एफर्ट डाले बिना कुछ नहीं होगा। और ऐसा दुनिया में कोई काम नहीं है जिसमें फोकस तरीके से एफर्ट लगाया जाए तो रिजल्ट नहीं आए। एनीथिंग इन द वर्ल्ड, स्पेशली इन टुडेज इंडिया, एनीथिंग विल गिव यू रिजल्ट्स। तो अपना एरिया चूज करने के पहले केयरफुल हो जाइए। बट एक बार इफ़ यू रेज योर हैंड, अगर एक बार किसी इलाके में कूद गए, तो पुट योर हार्ट इन दैट। ये थोड़ा सा वो नहीं होता है। You will have to spend good 6-8 months a year to build your competence. जुगाड़ नहीं होता है और जुगाड़ नुकसान करेगा in the short term. So please ensure that you work hard, build your ability और nuances को पढ़िए, छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत फोकस करिए एंड सक्सेस ईजी है। इंडिया में सक्सेसफुल होना बहुत आसान है। करेक्ट गाइस। सो डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स या फुल स्टैक में क्या सेलेक्ट करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये आपका कंप्लीटली आपका डिसीजन है। बट प्लीज़ प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करिए किसी भी चीज़ में जहाँ पे आप सीरियस नहीं हैं या जहाँ पे आप फोकस्ड नहीं हैं। ठीक है, आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।